ये कक्षा 12 बायोलॉजी की 3 छात्राएं हमारे साथ हैं। ये कुछ पुष्प के बारे में बताएंगी कि कैसे इनका उत्पन्न होते हैं। ये सबसे पहले प्रिंसी गुप्ता। प्रिंसी बताएं आपके हाथ में क्या है। तो मैं पुष्प के बारे में बता रही हूँ, जो कि पुष्प एक संरचना है जिसमें सबसे पहले पुष्प जुड़ा होता है पेडिकल यानी पुष्प वृंत से। उसकी पेडिकल के बाद आता है थैलेमस, जो कि होता है पुष्पासन, जिसपे पूरा पुष्प टिका होता है। उसके बाद आता है इसमें सेपल, ये जो कि हरे रंग का होता है, और ये सेपल के पूरे ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, और ये पुष्प के वृंत के साथ जुड़ा होता है। ओके, अब हमारे साथ रिया। इस कैलिक्स के ऊपर हमारा कोरोला होता है, जो कि रंगीन कलर का होता है। हर एक पुष्प अलग अलग कलर का होता है। और हमारा जो ये बाह्य दलपुंज होता है और ये दलपुंज, इन दोनों का जितनी संख्या बाह्य दलपुंज की होगी उतनी संख्या दलपुंज की होती है। ओके, अभी हम पुष्प के तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं। यह पुष्प का तीसरा भाग है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। इसकी एक एकल संरचना को पुंकेसर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। और अगर यह ग्रुप में है, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम, और ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ये ऊपरी फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पराग कोश, ये इसे पराग कोश कहते हैं, और इसके अंदर पराग कण भरे हुए होते हैं। और यह पुष्प का दूसरा भाग, पुंकेसर का दूसरा भाग है, जिसे कनेक्टिव कहते हैं। और यह पुष्प का पुंकेसर का तीसरा भाग है, फिलामेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प के चौथे भाग की, जिसे जो ये पिस्टिल है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल गाइनोसियम कहते हैं। और यह हमारा पिस्टिल है, जो यह पुष्प का चौथा भाग होता है, और यह फीमेल पार्ट होता है। ये है स्टिग्मा, और ये है स्टाइल, और नीचे है ओवरी, जो फूला हुआ भाग होता है। थैंक यू। हाँ, जैसा कि ये पुष्प का तीसरा भाग है हमारा, इसे कहते हैं नर युग्मक। ये परागकण जो कि नर युग्मक होता है, और बीच में हमारा होता है मादा युग्मक यानी वर्तिकाग्र, जो परागकण को ग्रहण करता है, और इसी के द्वारा हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इन 2 नर अंगों से ही हमारा फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी हो सकती है। तो ये जो होता है वो पराग नलिका है, जो कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जो नीचे अंडाशय तक जाकर निषेचन का कार्य संपन्न करते हैं। इसके द्वारा ही निषेचन और दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन भी संपन्न होता है। जब दो नर युग्मक पॉलिन ट्यूब के द्वारा जब बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं, तो उसकी यह प्रक्रिया हम बताने वाले हैं। जब 2 नर युग्मक आते हैं, तो पहला हमारा होता है अंडकोशिका, जो इसके अंदर है। अंडकोशिका जो होती है, जो पहला नर युग्मक होता है, तो अंडकोशिका से क्रिया करके निषेचन करता है, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। अब दूसरा जो नर युग्मक है, वह ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करके प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जो हमारे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसी से हमारे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप तीनों परागण के बारे में ही कुछ बताएं। रिया। परागण हमारी वो प्रक्रिया होती है जिसमें पुष्प का परागकोश से परागकण जो निकलता है वो हमारे वर्तिकाग्र पे गिरता है, और वहाँ तक की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया हमारी परागण यानी पॉलिनेशन कहलाती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से ही इनका वर्तिकाग्र तक पहुँचना होता है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि परागण 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और दूसरा होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और जो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण है, उसकी भी 2 प्रकार होते हैं। पहला ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन, और दूसरा जिटानोगैमी यानी कि सजातीय पुष्पी। स्वयुग्मन जो होता है वो जो पुष्प होता है, उसी के पुष्प यानी कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, वो उसी के दोहरे निषेचन के साथ प्रक्रिया करके अपना स्वयं का ही युग्मन तैयार करके वही फूल के साथ प्रक्रिया करते हैं, उसे स्वयुग्मन कहते हैं यानी ऑटोगैमी। और जो जिटानोगैमी होती है, वह उसी प्रजाति के पुष्प के दूसरे पुष्प से परागकण आकर उस पुष्प पर घेरते हैं, जिसके साथ वो प्रक्रिया करता है। इसे जिटानोगैमी यानी सजातीय पुष्पी कहते हैं। ओके। दूसरा प्रकार? अब दूसरे प्रकार के बारे
पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन वह पॉलिनेशन होता है जब किसी पुष्प का किसी दूसरे पादप के पुष्प का परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के परागकण पर गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है, तब उसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण किसी जैसे कि जीव जंतुओं के द्वारा होता है, जैसे कि कीट पतंगे, वायु द्वारा और जल द्वारा भी परपरागण संपन्न होता है। ओके, और पर परागण को पर निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है।